नमस्कार साथियों, आप सभी को इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री चैप्टर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। क्योंकि चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है हम लोग कर चुके थे पिछले क्लास में। तो अगर चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का अगर वीडियो नहीं देखें तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन की तरफ से। चैप्टर 3 में जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 12 का एनसीईआरटी हिस्ट्री में। तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में जो क्लास 12 का जो चैप्टर जो 3 है, जिसमें जो है जिक्र किया गया है महाभारत का। अधिकतर से अधिकतर जो है चैप्टर 3 में महाभारत के बारे में बताया गया कि महाभारत में क्या हुआ था, किस पक्ष से बोला जाए जो लड़ाइयाँ शुरू हुई थी। तो उसका जो है कुछ जो है देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है। उसके बाद जो है हम लोग इसका एमसीक्यू करेंगे। इसका पहला पॉइंट था कि महाभारत जो है यह भारत का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। महाभारत जो है जो कि एक भारत का जो है प्रमुख क्या है, काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट है, महाभारत की रचना लगभग 1000 वर्ष तक होती रही। जब महाभारत की जब रचना यानी कि जब लिखाना जब शुरू हुआ था, रचना जो हुआ था लगभग 1000 वर्ष तक होती रही थी। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कि महाभारत उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से है। महाभारत जो है जो कि उपमहाद्वीप है, उस उपमहाद्वीप के सबसे विशाल ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है, महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ये जो है आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का जो पुराना नाम है जय संहिता है। नेक्स्ट है, महाभारत का मुख्य कथा है दो परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण। यानी कि जो महाभारत का मेन जो है आपका मुख्य कथा यह है कि दो परिवारों के बीच युद्ध का चित्रण हुआ है। वो दो परिवार था, एक आपका कौरव और जो दूसरा था पांडव। यानी कि ये दोनों परिवार के बीच में जो है फिर क्या हुआ था, महाभारत शुरुआत हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट है आपका महाभारत में शुरू में केवल 8800 श्लोक थे। कि सर जब महाभारत का जब रचना जब प्रारंभ हुआ था तो उस रचना में महाभारत में जो था केवल और केवल 8800 ही श्लोक उसमें उपस्थित थे। मगर अब इसमें 1 लाख हो गई। अगर महाभारत में पूछा जाए कि वर्तमान में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो महाभारत में जो है श्लोकों की संख्या 1 लाख हो गई। लेकिन यही जो पहले जब महाभारत की जब रचना हुई थी उस समय जो है केवल और केवल 8800 ही श्लोक थे। नेक्स्ट है, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास है। ध्यान रखिएगा, महाभारत के जो रचनाकार हैं जिनका नाम था महर्षि वेदव्यास है। नेक्स्ट है आपका 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी के बीच इसकी रचना हुई थी। महाभारत की जो रचना हुई थी आपका 500 ईसा पूर्व यानी कि 500 बीसी से लेकर आपका 500 एडी का जो समय चला था, इस समय में महाभारत की रचना हुई थी। क्योंकि महाभारत जो है सर महाभारत हो चुका था, उसके बाद जो है महर्षि जो थे वेद व्यास के द्वारा इसकी रचना की गई थी। लेकिन जो रामायण था, रामायण घटने से पहले क्या हुआ था कि लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। तो जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण लिखा गया था उसी प्रकार से रामायण जो है घटना घटी थी। लेकिन जो महाभारत था, महाभारत क्या था कि पहले हुआ था कि पहले घट चुका था घटना, उसके बाद इसके बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें वेद के बारे में कि वेद के कितने प्रकार हैं या क्या होती है वेद। वेद का जो है आपका 4 प्रकार के वेद होते हैं, जिसमें सबसे पहला वेद है आपका ऋग्वेद।
ऋग्वेद या इसे प्रथम वेद के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद को इसका मूल विषय ज्ञानी है। ऋग्वेद का जो प्रथम वेद है इसका मूल विषय ज्ञानी है। इसमें विभिन्न देवताओं का वर्णन किया गया है। सर जो ऋग्वेद जो है, इस ऋग्वेद में टोटल आपका जो मंडल है, टोटल 10 मंडल का जिक्र किया गया है, जिसमें 9वां मंडल है जो कि भगवान सोम देवता को प्रसिद्ध है, तथा जितना जो 10 मंडल जो है, 10 मंडल में जो आपका 10 देवताओं के बारे में जिक्र किया गया है, ध्यान रखिएगा। तो इसी जो 10 मंडल है, 10 मंडल में बोला गया कि ऋग्वेद जो है, इस वेद को हम लोग ज्ञानी वेद के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यह जो ऋग्वेद जो है आपका सबसे पौराणिक कथा के अनुसार देखा जाए तो ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद है। नेक्स्ट है आपका आर्जुवेद। आर्जुवेद जो है, आर्जुवेद में इसमें क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित किया गया है। जो आर्जुवेद था, इस आर्जुवेद में जो है क्या है कि आपका क्रिया और यज्ञ के लिए मंत्र वर्णित किया गया। या तो यह भी बोल सकते हैं कि आर्जुवेद जो है आपका यज्ञ के लिए प्रसिद्ध है या यज्ञ के लिए ही बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका थर्ड सामवेद। सामवेद इसका मुख्य विषय उपासना है। सामवेद का जो मुख्य विषय है, यह विषय आपका उपासना है। सामवेद को हम लोग जो है याद रखेगा, गाने वाली भी वेद कहा जाता है। सामवेद को गाने वाली भी वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चौथा जो है आपका वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद इसमें गुण धर्म और आरोग्य के लिए जिक्र किया गया है। गुण धर्म और आरोग्य के लिए। इससे पूछेगा कि नया वेद कौन सा है, तो याद रखिएगा अथर्ववेद, जिसमें सर बहुत ज्यादा जो है जादू टोना का जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। यहाँ पे सर विवाह के नियम, जब चैप्टर 3 में पढ़िएगा तो विवाह के बारे में जिक्र किया गया है। विवाह के नियम, विवाह के 8 प्रकार थे। आज जो लोग जो विवाह करता है, तो इस विवाह का जिक्र आज नहीं बल्कि हमारे जो पूर्वज थे, लगभग 2500 BC जो था, उस समय से ही जो है विवाह का नियम प्रचलित था। बशर्ते यह है कि 2500 BC में जब हड़प्पा सिविलाइजेशन आया था, तो उस समय भी विवाह हुआ था, उस समय भी नियम था। तो उसी प्रकार से जो है कि विवाह के नियम, विवाह के कुल जो है 8 प्रकार के नियम थे, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के उत्तम थे। 8 प्रकार के विवाह थे, लेकिन उसमें 4 प्रकार के उत्तम थे, जिसमें जो है आज भी लोग उस 4 प्रकार के नियम का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 प्रकार के नियम में प्रयोग करते हैं, 1-2 को हम बता देते हैं। जैसे आप लोग शादी में जाते हैं, तो शादी में लोग बच्चा लोग किस लिए जाता है? शादी में बच्चा लोग जाता है कि ठोंगा मिलेगा, इसीलिए ना। आखिर बच्चा लोग को बस एक ही मन में रहता है कि जाएंगे तो क्या मिलेगा, शादी में ठोंगा मिलेगा, यानी नाश्ता खाने के लिए जाता है। तो यह जो सर परंपरा जो है, हमारे जो पूर्वज जो है, जो 8 प्रकार के जो विवाह के नियम है, उसमें जो है जिक्र किया गया था कि कोई भी अगर जैसे आपका वधू के घर से अगर वर के यहाँ से अगर वधू के घर अगर जाता है बारात लेकर, तो बारातियों वालों को क्या है कि जो वधू के जो घर के लोग हैं, उन्हें क्या करेंगे, अच्छी तरह से बोले तो देखभाल, या तो बोले तो अच्छी तरीके से उनका सेवा सत्कार करेंगे। दूसरा पॉइंट है सर इसका कि नाछुर का पानी समझते होंगे कि जो का वर का नाछुर का कन्या के से नहाया जाता है, कन्या का जो वर का जो कन्या का जो नाछुर का जो पानी तो उसे वर नहाता है। तो इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के उत्तम थे। नेक्स्ट है विवाह में कन्यादान को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। सर विवाह में सबसे जरूरी जो होता है सर कन्यादान। कन्यादान का भी जो है सर पौराणिक कथा में दिया गया। तो विवाह में कन्यादान के पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। देखते हैं यहाँ से जो है MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे? जो कृष्ण जी जो थे
आपका किस वंश के थे? तो याद रखिएगा आपका वृष्ण वंश के थे। वृष्ण वंश के जो है आपका जो है कृष्ण थे वृष्ण वंश के। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? जानते हैं सर पांडव के बारे में, तो उस पांडवों में सबसे बड़ा पांडव जो थे कौन थे? तो याद रखिएगा उन सभी बड़े पांडवों में जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर जो थे सबसे बड़े पांडव में आते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3 है आपका महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? महाभारत जब लिखा गया था तो उस महाभारत की जो रचना थी किस लैंग्वेज में हुई थी? तो वह जब आपका हुआ था याद रखिएगा संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है कि महाभारत की जो रचना हुई थी संस्कृत भाषा में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 4 है आपका पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण सर पिछले क्लास में भी हम करे थे पूरे पुराण के बारे में। तो पुराणों की जो संख्या है टोटल 18 है। यहाँ पे थोड़ा सुन देख लीजिएगा। वेद की संख्या 4 है, वेदांग आपका 6 है, पुराण आपका 18 है और एक और है आपका उपनिषद। उपनिषद 108 है। सर अगर आप चारों अगर आप याद कर लेते हैं तो चारों में से जो आपका 12th क्लास का बिहार बोर्ड के लिए 1 नंबर जरूरी हो जाता है। अगर प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा तो हर साल जो है पूछा गया वेद वेदांग पुराण और उपनिषद के बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? जो मनुस्मृति है इस मनुस्मृति के रचयिता कौन थे? तो याद रखिएगा मनुस्मृति के जो रचयिता है मनु। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हो गया 6 महाभारत किसने लिखा? सर थ्योरी क्लास में भी कुछ देरी पहले हम किए थे महाभारत किसने लिखा। तो महाभारत जो है महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया जो कि आपका 500 BC से 500 AD तक इसका रचना हुआ था, जिसमें वर्तमान में जो है आपका 1 लाख श्लोक है वर्तमान में। लेकिन जब महाभारत के जब शुरुआत हुआ था उस समय केवल और केवल 8800 ही श्लोक था। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 है आपका प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? कि प्राचीन भारत का जो महाकाव्य होते थे याद रखिएगा महाभारत जो महाकाव्य है केवल 2 ही महाकाव्य है। एक आपका महाकाव्य महाभारत है और दूसरा महाकाव्य जो है रामायण है। तो पूछा गया प्राचीन भारत के महाकाव्य का क्या नाम है? तो वह जो है आपका महाभारत। महाभारत जो है जो कि एक आपका महाकाव्य के अंतर्गत आता है, जो कि केवल और केवल जो प्राचीन भारत के जिक्र किया जाए तो भारत में केवल 2 ही महाकाव्य थे, एक महाभारत और एक रामायण था। जिसमें जो है प्राचीन भारत का जो जिक्र किया है तो उसमें जो है क्या होगा महाभारत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 8 रामायण की रचना किसने की? सर महाभारत के बारे में समझ लें कि महाभारत का जो रचना है महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया है। बिल्कुल ही उसी प्रकार से जो है आपका रामायण जो है रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। याद रखें नहीं ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट देखते हैं 9 है, दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन समझोगे सर, जब आप महाभारत का जब थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें दुर्योधन की माँ कौन थी? तो याद रखिएगा दुर्योधन की माँ जो थी गांधारी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि दुर्योधन की जो माँ थी गांधारी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10, भीम की पत्नी कौन थी? जो भीम थी, जो भीम थे सर, उसकी पत्नी का क्या नाम था? तो भीम की पत्नी का नाम था हिडिंबा। और याद रखिएगा भीम और हिडिंबा का जब से विवाह हुआ था तो इस विवाह के उपरांत एक बोले तो बच्चा का जन्म हुआ था, जिस बच्चा का नाम था घटोत्कच। यही सर घटोत्कच जो था आधा राक्षस था और आधा जो है आपका मनुष्य था, क्योंकि हिडिंबा जो थी, हिडिंबा आपका यार राक्षस थी और इसी राक्षनी से जो है भीम जो है विवाह किया था, जिसके उपरांत एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम था घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 है आपका, गीता में उपदेश दिया गया। जब आप लोग सर गीता पढ़े होंगे तो उसमें जिक्र किया गया था कि गीता में उपदेश क्या दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्म करो, ऑप्शन बी है भविष्य की चिंता मत करो, कि सर कर्म करते रहिए भविष्य की चिंता मत करिए, फल हमारे हाथ नहीं है, ये ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि सर गीता जब पढ़िएगा तो उसमें सही सही लिखा गया है कि कर्म आप करते रहिए, क्योंकि कर्म ही कीजिएगा तो आगे इसका है बस केवल गुणगान होता है, बाकी जो धन दौलत है आप पृथ्वी पर ही छोड़कर चले जाइए, आप इसका एक पाए भी जो होता है बोला जाए तो नहीं लेकर जाता है। अगर यह जो आपका बस केवल और केवल जाता है तो केवल कर्म में जाता है। तो गीता के उपदेश के अनुसार देखा जाए तो बोला गया कि आप कर्म करते रहिए, भविष्य के कभी भी आप चिंता मत कीजिए, साथ ही साथ जो है फल हमारे हाथ नहीं है, ये नहीं कि जो है हम आज क्या किया फल तुरंत मिल गया, नहीं, फल जो है खुद जो है हमारे हाथ नहीं है। नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 12, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? महाभारत का जब युद्ध जब शुरुआत हुआ था तब यह युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था? तो याद रखिएगा 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो याद रखिएगा शांतनु को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, शांतनु को जो है महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है आपका 14, गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह होता था? सर आज भी देखते हुए कि विवाह करने से पहले जो बोला जाए अगुआ जो होता है, अगुआ पहले जिसके यहाँ जाता है तो पहले पूछ लिया जाता है कि आप कौन सा गोत्र का है। तो गोत्र के अंदर जो विवाह किया जाता था अंतर विवाह, और गोत्र से बाहर जो किया जाता था बाहर विवाह। बाकी जो थ्योरी क्लास में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 15, घटोत्कच किसका पुत्र था? अभी जस्ट बताएं थे घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच जो था सर वो आपका भीम का पुत्र घटोत्कच था, क्योंकि भीम और हिडिंबा हिडिंबा से ही जन्म लिया था। कौन? भीम लिया था जन्म। नेक्स्ट देखते हैं 16 आपका द्रौपदी किसकी पत्नी थी?
द्रौपदी जो थी किसकी पत्नी थी? तो आपका इनमें सभी होगा। द्रौपदी अर्जुन की पत्नी थी, नकुल की भी थी, सहदेव की भी थी। क्योंकि एक व्यक्ति अर्जुन जीता था, लेकिन इन लोग का कहलाम था कि जो भी हम लोग जीत के लाएंगे, इनकी माँ का कहलाम था कि जो भी आप लोग जीत के लाइएगा सभी का क्या होगा? समान हिस्सेदारी होगा। तो अर्जुन जब जीता था द्रौपदी को, तो जो पांचों भाइयों को समान सहयोग मिला था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नहीं है, 18। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए थे? कि जो भगवत गीता है, इस भगवत गीता पर किसने विचार अपना जो है व्यक्त किए थे? तो वह जो व्यक्त किए थे महात्मा गांधी जी भी व्यक्त किए थे, स्वामी विवेकानंद भी व्यक्त किए थे, बाल गंगाधर तिलक भी जो थे भगवत गीता के महत्व पर कि इसका क्या महत्व है इसके बारे में जो है विचार व्यक्त किए थे। यानी इसका जो आंसर होगा डी, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद। सामवेद को याद रखिएगा, गाने वाली वेद के भी नाम से जाना जाता है। सामवेद का जो है गाने वाली वेद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस जो है बाकी जो आपका टोटल जो है चैप्टर 3 का जो है 19 क्वेश्चन ही एमसीक्यू था। तो ठीक है।